हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे 21 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर को। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए सरकार के कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में वाली समिति गठित। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, 7 सचिवों और अन्य एक शीर्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे। 6वीं मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2016 वन भारत के चंद्र मिशन 2000 चंद्रयान 3 ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 19 फरवरी को कहा कि चंद्रयान 3 लैंडर URAV सैटेलाइट सेंटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया। अंतरिक्ष में उपग्रह और उप प्रणालियों की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ अपनी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए EMC परीक्षण आयोजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मीसो के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय और मीसो के बीच बेंगलुरु स्थित फसनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन में मदद करेगा। कैबिनेट में योग्यता प्रशिक्षण के लिए पारस्परिक मान्यताओं के लिए ICAI और ICA इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय संधि लेखाकार और संस्थान और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया। गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल के रूप में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मध्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। प्रदेश और गोवा के राज्यसभा के पूर्व सदस्य और दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, एक प्रमुख शिक्षाविद भी रहे। दिग्गज CDS विपिन रावत के सम्मान में नेपाल में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में लगाई घंटी। भारत के दिग्गज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की याद में नेपाल के प्रतिष्ठित श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई और चार पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल BN शर्मा, जनरल JJ शर्मा और जनरल दीपक शर्मा और जनरल दलवीर शर्मा सुहाग की यात्रा के दौरान मुक्तांग जिले में श्रद्धेय हिंदू मंदिर में विपिन बेल नामक घंटी लगाई गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारियों की तैयारी के लिए एक्सेलेंस केंद्र स्थापित करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय उन स्वास्थ्य संस्थानों और हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारियों को तैयारी करने से डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सेलेंस केंद्र की स्थापना करेगा।
एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन फाउंडेशन एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया है। इस दौरान तेलंगाना के राज्यपाल तमिल सुंदरराजन भी मौजूद थे और यह जानकारी आधिकारिक बयान में दी गई। अरुणाचल प्रदेश के राज्य दिवस 2023 को समारोह और इतिहास। अरुणाचल प्रदेश में स्थापना दिवस। अरुणाचल प्रदेश में स्थापना दिवस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को मनाया जाने वाला एक राज्य अवकाश है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य का दर्जा दिवस 1987 में राज्य का दर्जा दिए जाने की याद में मनाया जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा ईएसआईसी के तहत बेरोजगारी लाभ 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। गुजरात में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला पावर प्लांट। भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा निवेश है। वेदांता और फॉक्सकॉन ने अपनी पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ प्लांट बनाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। बता दें कि भारत में कई कंपनियों की तरह कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का निर्माण तो कर रही है, लेकिन सेमीकंडक्टर अब भारत में ही तैयार होगा। हरियाणा में खुलेगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। यह प्लांट 560 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इससे 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और नींव का पत्थर 2014 में रखा गया था। हालांकि निर्माण अभी भी शुरू है। पहला चरण 2025 तक पूरा होगा, दूसरा चरण 2028 तक पूरा होगा और दूसरे चरण पूरा होने से यह संयंत्र 2800 मेगावाट का उत्पादन पूर्ण करने में चालू हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के विजेताओं की सूची। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार साहिब सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 2023 के विजेताओं का खुलासा हुआ है। समारोह निर्देशालय द्वारा किया गया कि मुंबई 2023 के दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। भारत और मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य की समूह की बैठक आयोजित की गई। भारत विभिन्न स्तरों पर वैश्विक आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए कई देशों और संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। मिस्र एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लगातार आतंकवादी मुकाबले के लिए कार्य किया है। आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत और मिस्र संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऋण वृद्धि संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र में उधारदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। BVR सुब्रमण्यम बने नई नीति आयोग के नए CEO। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य
कार्यपालक अधिकारी घोषित नियुक्त किया गया। बता दें कि परमेश्वर अय्यर की जगह पर सुब्रमण्यम को जिम्मेदारी दे दी गई है। परमेश्वर अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक को पद संभालेंगे, इसलिए अगले 2 साल तक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, संस्कृति विविधता तथा भाषावाद को बढ़ावा देना है। दरअसल आम जीवन में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वजह है कि यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 76वें वाफ्टा पुरस्कार 2023 की विजेताओं की सूची। लंदन, इंग्लैंड के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें वाफ्टा भी कहते हैं, प्रस्तुत किए गए थे। इस पुरस्कार की मेजबानी अभिनेता रिचर्ड ई ग्रांट ने की थी। सितारों के सजे समारोह में जर्मन एंटवर्प फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के 7 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 2 बड़ी जीत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी शामिल थे। सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और जो डेनियल रोहर की नवलनी को मिला। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का अनुभूति समावेश पार्क की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी समाज के निर्माण के लिए विजन को ध्यान रखते हुए पार्क को विकसित करने के लिए सहानुभूति के बजाय यह पार्क हमदर्दी दिखाएगा, इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हो गया। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदामुरी तारक रत्न का 39 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तारक रत्न महान फिल्म अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनटी रामाराव के पोते नंदमुरी मोहन कृष्ण के पुत्र थे। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर दूसरा रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी फाइनल। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईस्टर्न गार्डन्स में बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सौराष्ट्र ने 2019-20 में भी पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। राजेश राय आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किए गए। राजेश राय को दूरसंचार विभाग डीओटी के तहत एक पीएसयू इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।